स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दी चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा मोड इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। वी हैव बीटा मोड इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा है, उसका मॉडुलस 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो बीटा मोड का स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। कल आपको एक मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी, ये वाली, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार या जेड कंजुगेट। तो ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए, इसको आप सेकंड मार्क कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन की। तो इसको लिखते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा मोड इक्वल टू। अब यहाँ आपको इस 1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1 की, वो यहाँ पुट करनी होगी, बीटा माइनस अल्फ़ा। और इस 1 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, और यहाँ आप मेंशन कर देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना होगा, इसमें से बीटा कॉमन निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से बीटा कॉमन आएगा, ये आएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। ठीक है, कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी, मैं यहाँ पहले प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ। Z1 बाय Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस बाय Z2 मॉडुलस। तो इस प्रॉपर्टी से इसके दो पार्ट हो जाएंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस और बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार मॉडुलस। ठीक है जी, नेक्स्ट अब क्या होगा, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी की थी Z1 इंटू Z2 का मोड। तो ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस और नीचे बीटा मॉडुलस और बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार मॉडुलस। ठीक है, यहाँ आप प्रॉपर्टी लिख देंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ की है। Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस होता है उसको क्या लिख सकते हैं, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। तो मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। अब क्या होगा, इस बीटा, देखो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, 1 यहाँ से, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का बार हो जाएगा इसका, इस तरह से कॉन्जुगेट हो जाएगा मतलब। और यहाँ आप लिखेंगे रीज़न यूजिंग इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर दिया, 1 आ गया। और एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है Z1 बार माइनस Z2 बार, मतलब Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल कंजुगेट। ठीक है जी, अब आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी मैंने वो भी बताई थी आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा। ठीक है, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सपोज कर लेते हैं ये Z है और उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, कंजुगेट, और उसका दिया हुआ है मोड। ठीक है, तो आपको कल एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, Z1 कंजुगेट का जो मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू वही होती है जो Z मोड की होती है। तो क्या किया मैंने यहाँ से, इसका मतलब ये है कि आप इस बार को यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, बार मीन्स कंजुगेट। तो Z का कंजुगेट, उसका भी मॉडुलस की वैल्यू वही आएगी जो Z के मॉडुलस की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हम चाहें तो इस बार को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बार मैंने ड्रॉप कर दी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए आंसर क्या आ गया, 1। और इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं साइड पे शो कर देता हूँ, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर n इक्वल टू 1। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके ये बताना है n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। वी हैव, तो आपको गिवन है एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे।
नाउ अब हम क्या करते हैं, जो अंदर पार्ट दिया हुआ ब्रैकेट के, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और कल आपको बताया गया था अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करते हैं, नीचे आयोटा हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा से। तो ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया 1 प्लस 1, तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ दिखा सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये 2 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 आयोटा बाई 2, दैट इज़ आयोटा। तो आपने क्या देखा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू हमने सॉल्व करके देखी, सिंपली आयोटा आ गया। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 1 इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें n की वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो n क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, अब कम से कम आयोटा की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, और कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, तो 1 पे तो इक्वल होगा नहीं, कितने पे होगा, कम से कम 4 पे, क्यों, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके ऊपर आपका ये आंसर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, और दिस इज़ और, इस तरह से बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लीस्ट वैल्यू क्या आती है, देखो अगर कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 8, आयोटा रेज टू पावर 12, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आती है, 4। तो दैट इम्प्लाइज लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। वन मोर क्वेश्चन वी टेक। तो क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ब्रैकेट u प्लस आयोटा v होल रेज टू पावर 1/3, देन प्रूव दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्लोज्ड है। तो देखिए कैसे करना है इसको, वी हैव, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको गिवन था x प्लस आयोटा वाई u प्लस आयोटा v रेज टू पावर 1/3। तो इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन है, तो मैं चाहता हूँ फ्रैक्शन पावर ना रहे यहाँ पे। तो यहाँ आपने क्या लिखना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो ये आएगा x प्लस आयोटा वाई का क्यूब हो जाएगा, और u प्लस आयोटा v रहेगा। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, x प्लस a प्लस b होल क्यूब क्या होता है, दिस इज़ एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आप इस साइड को ऐसे ही चलने देंगे। नाउ वी पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ आयोटा क्यूब एंड आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये आएगा 3x स्क्वेयर वाई आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वेयर u प्लस आयोटा v। यह आप दिखा सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ठीक है, अब सिमिलर टर्म्स को हम कंबाइन करने वाले हैं, तो ये कंबाइन होगी और ये इसके साथ कंबाइन होगी, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों में से हमारा आयोटा कॉमन आएगा, पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं इसमें, 3x स्क्वेयर वाई
और माइनस वाई क्यूब, और इधर क्या है u प्लस आयोटा v। नाउ दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इधर भी a प्लस आयोटा भी है, इधर भी a प्लस आयोटा भी जैसा है, तो क्या लिखना होगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वी गेट, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर इक्वल टू यू, और यहाँ से बनेगा 3x स्क्वेयर, दिस इज़ 3x स्क्वेयर वाई था यहाँ पे, है ना, 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल टू यू, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, y, तो y कॉमन लेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वी। अब आंसर देखिए, जो इसको हमने प्रूव करना है उसमें u बाई एक्स है, तो ये वाला x हम इधर इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर, और इसी तरह से ये y यहाँ डिवाइड हो जाएगा v के नीचे, तो ये बन जाएगा v बाई वाई इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब क्या करना होगा, आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, तो बहुत इक्वेशंस को ऐड करेंगे ताकि ये u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई बन जाए। तो देखिए मैं इट इम्प्लाइज लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर, और यहाँ से आप देखेंगे आंसर आने वाला है u बाई एक्स, दिस इज़ u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, 4 कॉमन आ गया इसमें से, तो ये आएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, हैंस प्रूव्ड। तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यही आंसर था इसका, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 टाइम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी आपने बहुत ही ध्यान से करना होगा।